अवंतिका डिस्ट्रिक्ट, लिया डिस्ट्रिक्ट, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान, ये हमारे 6 अजला में इस्लाम आना है। लेकिन क्यों परेशानी किसी को नहीं, क्योंकि वज़ीर आलम साहब चाइना जा रहे हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, वज़ीर आला साहिबा जापान चले गए। पता नहीं इनको जापान चाइना से क्या मोहब्बत हो गई अचानक, और इनको इस वक्त ये पता नहीं है। और यही सैलाब जो आप टीवी में देख रहे हैं, मेरे जनूबी पंजाब भी दाखिल। महबूब कायद की महबूब बेटी जापान गई हुई हैं और जापान उनके दौरा जापान की धूमें मची हुई हैं। 30 रुकनी वफ्द की धूमें हैं, खसूसी तैयारे की धूमें हैं, दौरे की इश्तिहारी मुहिम की धूमें हैं। और दूसरी तरफ हम तो बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है जापान बनने जा रहा है। पंजाब बनेगा जापान। देखिए, मरियम नवाज ने कराई पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती। 27 लोगों का दल लेकर जापान पहुंचे। मैराथन प्रतिनिधिमंडल, इतना बड़ा मेहमत प्रतिनिधिमंडल देखकर जापान हैरान। लोगों ने टैक्स का पैसा उड़ाने का आरोप लगाया। अब मरियम नवाज, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी लगता होगा कि अगर करेंगे मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और जी आजकल वो जापान के विजिट पर हैं और वहां से बार बार स्टेटमेंट दे रही है कि जी हम पंजाब को जापान बना देंगे। और इसी तरह की स्टेटमेंट जी पहले भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो दिया करते हैं। दूसरी तरफ जी एक तो टैक्स पेयर्स के पैसे से ये मैडम जो है वो सैर सपाटे पे गई है, जो बताया जा रहा है तकरीबन जापान का विजिट इनका 14 करोड़ का पड़ा है, हो सकता है ज्यादा भी हो। इसके साथ ही साथ जी हर अखबार में आजकल न्यूज़पेपर में आधा पेपर जो है वो सिर्फ इनके इश्तिहारों से भरा हुआ है। मरियम नवाज ने ये कर दिया, मरियम नवाज ने वो कर दिया। क्या अब ये है ऊंची दुकान और फीका पकवान, या क्या बात करोड़ों की और बात पकौड़ों की? तो ये बड़ा अहम दौरा है। जी जी, बड़ा अहम दौरा है, कमाल का दौरा। पकौड़ों की जी बात करोड़ों की। और मरियम नवाज साहबा, ये मैंने नहीं कहा, मैडम शेख। तो दोस्तों, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी नेताओं की एक से बढ़कर एक बेइज्जती होती है, परंतु जिस प्रकार की बेइज्जती मरियम नवाज ने करवाई है वो शायद ही अभी तक किसी की हुई होगी। दरअसल इन्होंने बोला कि पंजाब के अंदर बाढ़ें आ रही थी, तो इन्होंने इनके लोगों से बोला कि आप सभी यहीं पर रुको, मस्त बाढ़ों का आनंद लो, यहाँ पर यदि आप सभी बच गए तो मैं वहां से लौट कर आऊंगी जापान की यात्रा करके, फिर पंजाब को जापान बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये 5 दिवस की छुट्टी पर निकल गई जापान। इन्होंने बोला था कि मैं जापान जाकर देखूंगी कि जापान की शहरी व्यवस्था कैसी है, फिर पंजाब को जापान बनाऊंगी, क्योंकि जैसे ही मैं जापान जाऊंगी तो ढेर सारा पैसा लेकर आने वाली हूं जापान से। पर मिला क्या, फूटी कौड़ी नहीं, उल्टा ये अपने 27 रिश्तेदारों को लेकर चली गई, जिनकी पूरी फैमिली थी। 100 से 150 लोग थे, जिससे जापानियों ने भी इनके ऊपर थूका है। इतना सारा डेलीगेशन लेकर तो मैं यहाँ पर फालतू में आई ही क्यों हूँ। देखिए, मरियम नवाज ने कराई पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती। 27 लोगों का दल लेकर जापान पहुंचे। मैराथन प्रतिनिधिमंडल, इतना बड़ा मेहमत प्रतिनिधिमंडल देखकर जापान हैरान। लोगों ने टैक्स का पैसा उड़ाने का आरोप लगाया। अब मरियम नवाज, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी लगता होगा कि अगर मुनीर अपनी धमक इस समय दिखाने में लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ अपना रौला जलवा दिखाने में लगे हुए हैं, तो वो भी किसी से कम तो है नहीं, उसी परिवार से आती हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अब उनको भी ये लगता होगा कि मेरे बारे में भी थोड़ा कम से कम दुनिया को जानना चाहिए कि मैं भी कितना रसूख रखती हूँ पाकिस्तान में। असल में डेलीगेशन को लेकर दूसरे देश को बताया जाता है कि हम कितना बड़ा डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं। दूसरे अपने देश में भी उस व्यक्ति के रसूख के हिसाब से ये तय होता है, उसके कद, उसकी पोजीशन, उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से तय होता है कि वो कितना बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर जाएगा। करते हैं की तरह से काम नहीं भी करते। बात करेंगे मरियम नवाज की। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और जी आजकल वो जापान के विजिट पर हैं और वहां से बार बार स्टेटमेंट दे रही है कि जी हम पंजाब को जापान बना देंगे। और इसी तरह की स्टेटमेंट जी पहले भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो दिया करते हैं। दूसरी तरफ जी एक तो टैक्स पेयर्स के पैसे से ये मैडम जो है वो सैर सपाटे पे गई है, जो बताया जा रहा है तकरीबन जापान का विजिट इनका 14 करोड़ का पड़ा है, हो सकता है ज्यादा भी हो। इसके साथ ही साथ जी हर अखबार में आजकल न्यूज़पेपर में आधा पेपर जो है वो सिर्फ इनके इश्तिहारों से भरा हुआ है। मरियम नवाज ने ये कर दिया, मरियम नवाज ने वो कर दिया, मरियम नवाज यहाँ पहुंच गई, मरियम नवाज वहां पहुंच गई। ये देखिए, ये जो आधे आधे सफे के एड्स दिए जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ये टैक्स पेयर्स के पैसों से ये अपने ये इश्तिहार छपवा रहे हैं अखबार में, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जी हम तो बड़े कारनामे कर रहे हैं और ये सब कुछ चल रहा है। उसी तरफ मेरे महबूब कायद की महबूब बेटी
जापान गई हुई हैं और जापान उनके दौरा जापान की धूमें मची हुई हैं। 30 रुकनी वफ्द की धूमें हैं, खसूसी तैयारे की धूमें हैं, दौरे की इश्तिहारी मुहिम की धूमें हैं। और दूसरी तरफ हम तो बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है जापान बनने जा रहा है। पंजाब बनेगा जापान। क्या अब ये है ऊंची दुकान और फीका पकवान, या क्या बात करोड़ों की और बात पकौड़ों की? तो ये बड़ा अहम दौरा है। जी बड़ा अहम दौरा है, कमाल का दौरा है। पकौड़ों की जी बात करोड़ों की। और मरियम नवाज साहबा, ये मैंने नहीं कहा, मैडम शेख ने कहा है। तो अच्छा, लेकिन वापस आते हैं मैडम सर। मैडम शेख ने अपने पूरे इंट्रोडक्शन में सिर्फ बांग्लादेश के दौरे के ऊपर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी एक तारीख बताई कि पाकिस्तान किस तरह से मुख्तलिफ दौरे किए। न सिर्फ इसहाक डार साहब ने, बल्कि बाकी सिफारतकार जिनकी बड़ी कोशिशें हैं, और फिर वजीर आजम खुद भी गए। अब उस तनाजुर में आपने उसमें ये भी कवर कर दिया था मेरी काम मकली कि मैं वो उस अंदर से नगीना ना निकाल सका। तो लेकिन बहरहाल मैडम शेख, पहली बात तो वहीं से शुरू करूंगा, और ये मैं हमेशा जब भी बांग्लादेश का जिक्र है, ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का नहीं है, ये हाल हर एक का है। अभी आसिफ अली जरदारी साहब की बर्थडे थी कुछ दिन पहले, और उन्होंने जो है पूरे अखबार भर दिए थे हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन मुबारकबाद के नाम से और पैगामात से और एड से। उसमें आसिफ अली जरदारी साहब की खूब फोटोज लगाई गई थी। तो पूछना ये था कि ये जो टैक्स पेयर्स के पैसा होता है, ये जो आम पब्लिक यहाँ पर मरने के लिए बैठी होती है, जिसके पास सुबह यहाँ पे एड़ियां रगड़ के मर जाने के अलावा कोई दूसरी चॉइस आप लोगों ने नहीं छोड़ी है, उनके पैसों के ऊपर कुछ तो रहम कीजिए। ये जो आप लाखों के हैंडबैग, लाखों के सैंडल्स और उसके बाद करोड़ों के जो ट्रिप आप लगाती हैं, उसके बाद आपको ये न्यूज़पेपर में ये प्रिंट भी करना पड़ता है, इसलिए कि पब्लिक को तो पता ही नहीं लग रहा है कि मैडम कर क्या रही है, मैडम कोई काम कर रही है, नहीं कर रही है, पंजाब में कोई चेंज आ गया है, क्या हो गया है, तो लोग खुशहाल हो गए हैं। ऐसा कुछ लोगों को फील नहीं हो रहा, तो इनको इतने बड़े बड़े एड्स देने की जरूरत पड़ जाती है। और उसके बाद ये पैसा भी इनकी अपनी जेब से नहीं जाता या इनके अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं जा रहा है, ये इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान के ही लोगों के टैक्स के पैसे से। ये इस किस्म के अपने कमर्शियल्स दे रहे हैं, अपने इश्तिहारात लगा रहे हैं और अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। इन लोगों का हाल जो है वो एक दिन के बादशाह, या कह लीजिए जो निजाम सक्का एक होता था जिसने 2 दिन का 1 दिन का बादशाह बना तो बनते ही अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए थे, इन लोगों का हाल भी उससे कम नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान जिस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से इनका तो दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाबी और जो लाहौरी हैं वो मरियम नवाज को अगला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और यदि यह प्रधानमंत्री बन गई तो याद रखना पाकिस्तान इतनी तरक्की करेगा कि फिर सभी को तरक्की दिखाई देने वाली नहीं है, क्योंकि अभी से इनकी हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। और जब इनके पिता और चाचा ऑलरेडी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो ये तो प्रधानमंत्री बनेगी ही, पर अब पाकिस्तानियों को भी थोड़ी बहुत अकल आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने जब 5 दिन का ट्रिप किया जापान का, कहने को तो गई थी कि हम वहां से बहुत सारा फंड लाएंगे, हम जब जापानीज लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो वो हमारी तरक्की से चलने लगेंगे और सारा पैसा भारत की बजाय पाकिस्तान में दे देंगे। दरअसल पाकिस्तान की बजाय भारत के अंदर जापान करीब 5 ट्रिलियन येन का निवेश करने वाला है। तो इन्होंने भी सोचा होगा कि हम जाते हैं, भारत को तो पैसा मिल ही रहा है, शायद कुछ हमको भी दे दें तो फिर फ्री में ऐश हो जाएगा। अब ये गए, मगर सबसे बड़ी गलती यहाँ पर इन्होंने यह कर दी कि अपने साथ 1 लोग 2 लोगों को ले जाते, कम से कम 10 लोगों को ले जाते, परंतु ये अपने साथ पूरे 27 रिश्तेदारों को लेकर गई, उनकी फैमिली को लेकर गई, जिससे कुल मिलाकर 100 से 150 लोग इनके जहाज के अंदर गए थे। और जब जापानियों ने इनके डेलीगेशन को देखा कि एक प्रकार से पूरा का पूरा जिला ही हमसे बातचीत करने के लिए आ रहा है, तो जापानियों ने अपना सम्मेलन बंद कर दिया और कहा कि आप लोग अपने देश को पधार सकते हो, हम आपकी मदद करने वाले नहीं हैं, क्योंकि पैसा भी वहां पर डाला जाता है जहां से 2 पैसे कमाने की आवश्यकता होती है या फिर संभावना दिखती है, पर पाकिस्तानियों से 2 पैसा मिले ऐसी तो संभावना दुनिया में कहीं नहीं है। ये चाइना का पैसा डकार गए, अमेरिका के ट्रंप भी बोलते हैं कि हमारा भी पैसा डकार गए, और अब जापान का भी पैसा डकार
गुजारना चाहते थे, जिसके कारण से मरियम नवाज 5 दिनों की छुट्टियां मनाकर जब पाकिस्तान पहुंची तो उनका जोरदार वेलकम हुआ है। और वो वेलकम कैसा है सोशल मीडिया पर आप सभी देखना। आज तक किसी भी पाकिस्तानी नेता को इतनी गाली नहीं मिली होगी जितनी मरियम नवाज को दी जा रही है।